देखो एक बार, पिछले क्लास मेरे ख्याल में देखो ये क्वेश्चन हो गया था आखिरी आप लोग का, और इसके अलावा 5 छूटा हुआ है, उसको भी करेंगे कवर। देखो यहाँ पे बिगिन कर रहे हैं। 10 थोड़ा सा अनोखा क्वेश्चन है, मतलब जनरली क्या है कि हम लोग को एक क्वेश्चन में 2 ही पार्ट मिलता है, LHS या RHS, ठीक है ना। 10 के अंदर में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कोई एक रेशियो है, सेकंड पार्ट भी कोई एक रेशियो, और थर्ड पार्ट तो बहुत ही सिंप्लीफाइड है। तो आपको इसमें करना क्या होगा कि फर्स्ट पार्ट का आप सिंप्लीफाइड फॉर्म देखो कि क्या होता है, सेकंड पार्ट का भी सिंप्लीफाइड फॉर्म देखो कि आप क्या होता है, एंड थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद वी विल फाइंड कि लास्ट में 10² ए ही आ रहा है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, एंड वहां से हम क्लेम कर सकते हैं कि अल्टीमेटली ऑल दीज 3 आर इक्वल। ठीक है, चलिए बिगिन करते हैं। अब ऐसा लिख दीजिए कि हम पहले फर्स्ट रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट रेशियो, तो फर्स्ट रेशियो में देखिए क्या दिया हुआ, 1 + tan² a और डिवाइडेड बाय क्या है 1 + cot²। रिकॉल करो कि 1 + tan² a का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला, वेरी गुड, इसका होता था sec² a, और 1 + cot² a का cos² a। लेकिन फिलहाल लगता है कि ये अभी तक तो इससे या इससे किसी से मैच हो नहीं रहा है, तो थोड़ा माथा और लगा सकते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी याद करो आप एक बार, sec² का क्या हो जाएगा बताओ, 1/cosec नहीं cos² a, और cosec² a का क्या हो जाएगा 1/sin²। फिर एक बहुत ही छोटा सा आइडिया है कि अगर 2 फ्रैक्शन हो a/b होल थिंग डिवाइडेड बाय लेट्स से c/d, इसका आंसर क्या होता है बताओ, a/b इंटू d/c। अब ये आइडिया जब आप इस पे इंप्लीमेंट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 1/cos² a इंटू क्या sin² a/1, और अल्टीमेटली फिर यहां से शायद sin² a डिवाइडेड बाय कितना cos², और जो कि क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा tan²। तो ये अपना जो है वो थर्ड वाले पार्ट से मैच हो गया। क्लियर मेरे ख्याल में। अब हम थोड़ा सा सेकेंड वाले पार्ट को भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि उससे क्या निकल के आता है। सेकेंड वाले पार्ट को देखना ध्यान से, ये इंटरेस्टिंग है। सेकेंड रेशियो, सेकेंड रेशियो में हमारे पास में 1 - tan a डिवाइडेड बाय क्या 1 - cot a का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे ख्याल में। अब यहां देखो 2 तरीका है आगे प्रोसीड करने का। एक तरीका आप क्या कर सकते हो कि दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, और ध्यान से एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन जितना हो सकता है वो आप करते जाओ, थोड़ी देर के बाद में ये आ जाता है। दूसरा एक ये हो सकता है कि आप जब देख ही रहे हो कि यहाँ tan है यहाँ cot है, और अल्टीमेटली आपको tan का ही कुछ ना कुछ चाहिए, तो एक तरीका हम ये भी लगा सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन इनटू साइन एंड कॉस, हम सबको tan में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट ऑलरेडी tan में है, कोई इशू नहीं है इसमें, और नीचे वाला पार्ट जो आपको cot दिखाई दे रहा है, cot की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 1/tan, वहां पर भी लिख सकते हैं, आया बात समझ, और 1/tan लिख के देखते हैं सिंप्लीफाई करके कि क्या आता है, और हमको आंसर भी tan में ही चाहिए, तो अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू, ये होना चाहिए मेरे ख्याल में 1 - tan a, ऊपर वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं, ऐसे रहेगा। नीचे वाले को आप लिख सकते हैं 1 - 1 डिवाइडेड बाय tan a बाय क्या रेसिप्रोकल रिलेशन। अब अगले स्टेप में देखो क्या होगा, न्यूमरेटर अगेन आपका एज इट इज रहेगा, नो चेंज, 1 - tan a डिवाइडेड बाय नीचे वाले में इफ यू टेक एलसीएम तो ये होगा tan a -1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, और यहां हो जाएगा आपके होल स्क्वायर। वापस से एक प्रॉपर्टी देखो ये वाला यूज करेंगे कि ऊपर मानो कोई नंबर है a और नीचे कोई रेशियो है, ये फ्रैक्शन है x/y, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू y/x। तो इसी वाले आइडिया को हमको यहाँ यूज करना है, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में, न्यूमरेटर को आप एज इट इज छाप लेंगे 1 - tan a, बढ़िया, और मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा बताओ, tan a डिवाइडेड बाय क्या tan a -1। सोचो, और इस पूरे का क्या करना है आपको होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें आगे प्रोसीड करने से पहले एक सिंपल सा बात है, उसको थोड़ा समझेंगे हम। देखो a - b डिवाइडेड बाय a - b, ये तो हम लोग सबको पता है, कट के क्या आएगा 1। ठीक है, आज हमको सीखना है कि a - b डिवाइडेड बाय b - a करने से क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो पहले एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। 5 - 3 का आंसर बताओ 2,
और 3 माइनस 5 का आंसर बताओ, -2। तो आप यदि 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 करते हैं तो क्या मिलेगा बताइए, 2 बाई -2 और कट के कितना आएगा, -2। इसी आइडिया को आप अगर जनरलाइज करोगे ना तो आपको हमेशा ऐसा दिखेगा कि a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, जब कभी भी आप करोगे तो उस टाइम पर कैंसिल करके 1 नहीं आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए बताओ, -। अगर ऊपर नीचे सेम सेम, ऊपर भी a माइनस बी नीचे भी a माइनस बी, तब तो कट के आंसर कितना आना चाहिए, 1। लेकिन अगर ऊपर a माइनस बी है और नीचे उसका उल्टा है b माइनस ए है, तब आपका आंसर कितना आना चाहिए, -। ये उसका एक्सप्लेनेशन, क्लियर मेरे ख्याल में। अब इस चीज को आप अगर यहां पर अप्लाई करते हो तो देखो ध्यान से, थोड़ा सोचना, ये वाला पार्ट है 1 माइनस 10 है और ये वाला पार्ट क्या है, 10 माइनस, सेम सेम है कि ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, तो कट के क्या आना चाहिए बताओ, कट के मेरे ख्याल में आना चाहिए -1। मतलब ये वाला और ये वाला ओवरऑल पूरा कट जाएगा और यहाँ अंदर एक -1 आएगा, जो कि इसको क्या बना देगा, -10, कहीं भी एक जगह लिखो, नीचे लिखो ऊपर लिखो, अल्टीमेटली नेगेटिव साइन तो ऐसे भी नीचे नहीं रखेंगे हम लोग, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या करना चाहिए आपको, होल स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा, 1, और 10 का स्क्वायर जो है वो 10 स्क्वायर है, अल्टीमेटली यहां से हमको क्या मिलेगा, 10 स्क्वायर, जो कि वापस से थर्ड रेशियो के इक्वल है, एंड हेंस फर्स्ट रेशियो इक्वल्स टू थर्ड रेशियो और सेकंड रेशियो इज इक्वल्स टू थर्ड रेशियो। देखो नेक्स्ट बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं बोलूंगा आप लोगों को कि आप 3-4 स्टार लगा लीजिए, तो 3-4 भी कम ही पड़ेगा मेरे ख्याल में, 5 लगा लीजिए, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, मैं वैसे एक नया पेज ले लेता हूं, यहीं से स्टार्ट करूंगा। LHS इट इज cos A माइनस साइन ए प्लस 1 और नीचे क्या है, cos A प्लस साइन ए माइनस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसके ऊपर में कुछ मैं बकबक कर लेता हूँ, ये मतलब अपने आप में एक स्पेशल अप्रोच वाला क्वेश्चन है, स्पेशल कैटेगरी वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कैटेगरी क्या है उस पर थोड़ा बात करते हैं। देखो आपको ऐसा टोटल मेरी जानकारी के हिसाब से 4 क्वेश्चन मिल सकता है, मतलब 4 उसमें कैटेगरी हो सकता है। एक हो सकता है कि यहां पर रहेगा आपके पास में साइन कॉस और आंसर में रहेगा आपके पास में कॉट कॉसेक। एक हो सकता है कि यहां पर रहेगा साइन कॉस, आंसर में रहेगा सेक और टेन, ठीक है। एक हो सकता है कि इसमें भी रहेगा कोसेक कॉट और इसमें भी रहेगा कोसेक कॉट, और एक हो सकता है कि इसमें रहेगा सेक टेन और इसमें भी रहेगा सेक टेन। आए बात समझ। तो अगर यहाँ भी सेक टेन यहाँ भी सेक टेन है, फिर इतना टफ नहीं होता, फिर तो मतलब आपको समझ में आ ही जाएगा कि आपको क्या करना है। ये यहाँ मान लो कि कोसेक कॉट रहे, यहाँ पर भी कोसेक कॉट रहे, तो भी आपको इतना परेशानी नहीं दिखेगा ही आपको कि क्या करना चाहिए आपको। लेकिन अगर यहाँ साइन कॉस है और यहाँ कोसेक कॉट है, या फिर अगर यहाँ साइन कॉस और सपोज करो कि यहाँ पर सेक टेन, उस सिचुएशन में थोड़ा आपको केयरफुल होना पड़ेगा, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि चीज सबको लेके हम कैसे प्रोसीड करें, ठीक है मेरे ख्याल। अब देखो इसमें भी आइडिया बताने से पहले एक सिंपल सा बात है, पहले आप इसको देखो। मान लो कि x इक्वल्स टू, मेरे को कभी सॉल्व करके मिले ऐसे 12 डिवाइडेड बाई लेट्स से 38, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या होता है x का यहाँ पे, मतलब हमको काटने का प्रोसेस पता है कि 6 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे बताओ, 19 शायद से, और आंसर क्या हो जाएगा मेरा 6/90। ये जो काटने का प्रोसेस है मैथमेटिकली आप क्या कर रहे हैं, मतलब काटना तो हम इसको बोलते हैं डिवाइड कर रहे हैं ऊपर नीचे बाय व्हाट 2, ठीक है। तो एक तो आप ये चीज देखो कि कोई भी फ्रैक्शन को अगर हमको जरूरत पड़े, अगर हमको स्कोप दिखाई दे, तो हम कोई भी सेम चीज से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते। जैसे यहाँ पर अगर काटा है तो मैंने क्या चीज से डिवाइड किया है, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया। 12 को 2 से डिवाइड करके क्या निकल गया होगा 6, और 38 को 2 से डिवाइड करके क्या निकल गया होगा 19। समझ आया ये वाला चीज, आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। आइए फिर ये वाला जो हमने किया ना एक्चुअली 2 से डिवाइड ऊपर नीचे, इसी आइडिया को लेके हमको इस सवाल में आगे बढ़ना। अब कैसे आगे बढ़ना है उस बात को समझो। क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, साइन कॉस। राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए, कोसेक कॉस, ठीक है। तो पहला एडवाइस मेरी तरफ से ये रहेगा कि शुरू में ही आप इस लेफ्ट हैंड साइड वाले फ्रैक्शन को ऊपर नीचे कोई ऐसे चीज से डिवाइड करो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर कोसेक कॉट बनने लग जाए। और अगर आपका सवाल यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में साइन कॉस होता और राइट हैंड साइड में सेक टेन होता ना, तो आपको किसी ऐसे चीज से डिवाइड करना चाहिए था एलएचएस के फ्रैक्शन को कि ऑटोमेटिकली वहां पर सेक या फिर टेन बनने लग जाए, ठीक है। अब डिवीजन के लिए देखो आपके पास में 2 ही ऑप्शन है जिससे आप डिवीजन करने का ट्राई कर सकते हैं। एक ऑप्शन है साइन ए का
और दूसरा ऑप्शन है आपके पास में cos a। ये तो आप ऊपर नीचे के सारे टर्म्स को sin a से डिवाइड कर दो, और या फिर आप ऊपर नीचे के सारे टर्म्स को cos a से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करते हो ये आपका चॉइस है, और एक्चुअली आपका चॉइस भी नहीं है, आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि sin a cos से डिवाइड तो कर सकते हो आप, लेकिन आपका एक और टारगेट, एक और गोल है कि सब कुछ कन्वर्ट किस में हो जाना चाहिए, cosec cot। वो दोनों से नहीं हो रहा होगा, वो इन दोनों में से किसी एक से हो रहा होगा, जिससे हो रहा होगा उससे आपको डिवाइड करना चाहिए। अकॉर्डिंगली मान लो कि अगर यहाँ पर sec 10 होता तो हम उस चीज से डिवाइड करते जिससे डिवाइड करने के बाद ऑटोमेटिकली वहां क्या क्रिएट हो जाए, sec और tan। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचते हैं, मान लो कि मैं इसको cos से डिवाइड करता हूं, तो आप सोचो कि हर एक टर्म का हालत क्या हो। cos डिवाइडेड बाय cos क्या हो जाएगा 1, sin डिवाइडेड बाय cos क्या हो जाएगा 10, और 1 डिवाइडेड बाय cos क्या हो जाएगा sec। आया बात समझ? लेकिन क्या हमको sec 10 चाहिए, तो इसीलिए sin से डिवाइड करने का आइडिया यहां पर हो जाएगा फालतू। ठीक है, दूसरा आप ट्राई कर सकते हो कि sin से डिवाइड करके। अब अगर sin से डिवाइड करते हो तो cos से डिवाइडेड बाय sin कितना हो जाएगा cot। sin ए डिवाइडेड बाय sin क्या हो जाएगा 1, और 1 डिवाइडेड बाय sin क्या हो जाएगा cosec। और ऐसा ही टर्म्स आपको चाहिए था, तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन में आप किससे डिवाइड करोगे, sin से। लेकिन राइट हैंड साइड का रिजल्ट अगर सपोज करो कि sec या 10 में होता तो आप किससे डिवाइड करते, cos। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता कि राइट हैंड साइड में ऑलरेडी sec 10 है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी sec 10 है, राइट हैंड साइड में भी sec 10 ही चाहिए, फिर कोई चीज से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर ऑलरेडी cosec cot प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में भी आपको cosec cot ही चाहिए, तो भी आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। लेकिन अगर शुरू में sin cos है और राइट हैंड साइड में sec 10 या cosec cot है, तो आपको पहले एक चीज से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि राइट हैंड साइड का जो पार्ट पुर्जा है वो वहां पर क्रिएट हो जाए। क्लियर मेरे ख्याल है? आइए थोड़ा सा देखते हैं, तो बताओ एक बार कि क्या चीज से डिवाइड करना चाहिए आपको, दोबारा साइन से। एक बार लिखना मत, ध्यान से देखते रहे। डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है, तो देखो क्या होगा, cos a डिवाइडेड बाय साइन ए इज गोइंग टू बिकम cot a। फिर साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए क्या हो जाएगा 1, और 1 डिवाइडेड बाय साइन ए क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में cos a। डिनोमिनेटर में क्या होगा बताओ, फिर से cot a प्लस 1 और माइनस मेरे ख्याल में क्या cos a। इससे एक फायदा हम लोग को हुआ कि राइट हैंड साइड में जो भी मसाला चाहिए था एटलीस्ट वो अब हमको दिखाई दे रहा है। फर्दर हमको सिंप्लीफाई करना है, वो एक अलग बात है, लेकिन दिखाई तो दे रहा है कम से कम हम। ये डिवीजन करने के बाद में डिनोमिनेटर को आप ऐसे ही छोड़ दो, उसको कुछ भी मत करो, जैसा पड़ा है वैसा रहने दो। न्यूमरेटर को आपको थोड़ा रीअरेंज करना है। रीअरेंज करके देखो आपको क्या लिखना है, ये जो प्लस cosec है ना, इसको एकदम फ्रंट में लिया हुआ, ठीक है, एकदम लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा बताओ cosec की। बाकी चीज को सीक्वेंस वाइज धीरे धीरे लिखो, तो बगल में क्या लिखोगे प्लस cot a, और उसके बगल में क्या लिखोगे -1। होल थिंग डिवाइडेड बाय क्या, मेरे ख्याल में cot a, नहीं नीचे छेड़ने का जरूरत नहीं है, ऐसे रहने +1 और माइनस क्या cosec। क्लियर मेरे ख्याल? इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं दिस इज दैट मिरेकुलस स्टेप, ये आपको याद रखना, ठीक है। और वो स्टेप करने से पहले मैं आप चाहूंगा कि cosec और cot से एसोसिएटेड जो आइडेंटिटी था आप लोग मेरे को वो वाला बताओ, क्या था बताओ, cosec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू क्या 1 प्लस cot स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि सबको याद होगा ये वाला, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ना 1 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके बताओ, क्योंकि थोड़ी देर में आ रहा, मतलब मैं आपको थोड़ा सा पहले वो हिंट दे देता हूं कि हमको करना है क्या। हमको ये वाला जो 1 है ना, इसको हटाना है, बाकी सारा चीज एज इट इज पड़ा रहेगा, उस 1 को हटाना है। और हटाते समय आई वुड लव कि अगर 1 के जगह पर भी कुछ ना कुछ cosec और cot का ही स्ट्रक्चर आ जाए, ताकि मैं सिंप्लीफाई आराम से कर सकूं। आया बात समझ? तो अब मेरे को इस वाले आइडेंटिटी से आप लोग बताओ कि 1 का वैल्यू क्या होना चाहिए। 1 को आप राइट हैंड साइड में वैसे ही छोड़ दो, और cot स्क्वायर ए को मैं बोलूंगा कि लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना 1। तो यहां से 1 का वैल्यू कितना है cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर। ये चीज आपको रिप्लेस करना है प्रीवियस वाले सिचुएशन इस 1 के जगह, बाकी सारा चीज एज इट इज। तो दिस इज इक्वल्स टू देखो cosec ए प्लस cot ए, और बोलो माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, होल थिंग डिवाइडेड बाय, सोचना नीचे वाले में कुछ मत करो, cot ए प्लस 1 माइनस cosec। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है यहां तक। अब आप क्या करो अगले स्टेप, एक बेसिक सा फिर से आइडेंटिटी है उसको रिकॉल करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर क्या होता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आपको ये वाला आइडेंटिटी इस वाले लोकेशन पे अप्लाई होता हुआ दिख रहा है, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, स्प्लिट करके क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइए इसी वाले आइडिया से इसको थोड़ा सा स्प्लिट करें और देखते हैं कि क्या होता है। इस वाले पार्ट को भी, जिसको मैं व्हाइट से अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको भी आप एक ब्रैकेट में बंद कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में cosec ए प्लस 40, और बोलो माइनस ऑफ, उधर ब्रेक कर दो, तो मेरे ख्याल में cosec ए प्लस 40, साथ में क्या इनटू, बोलो cosec ए माइनस 40। ये समझ में आ रहा है? और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज पड़ा रहेगा, नो चेंज, 40 प्लस 1 माइनस cosec। देखो यहां तक आया समझ के, नहीं आया समझ, ठीक है मेरे ख्याल। अब एक और सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं, आप बताना कि इसमें क्या होगा। अगर कहीं पर सपोज करो कि x माइनस एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है, ऐसे कोई स्टेटमेंट है मान लो, तो इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, और x कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा आपके हिसाब से, 1 माइनस वाई। इसमें कोई कंफ्यूजन आता है आपको कि नहीं आता? ठीक है ये वाला। अब देखना ध्यान से, यहां पर इस पूरे को आप अपने x के तरह सोचो, ये आपका x हो, माइनस एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है यहां, सोचो x माइनस एक्स इंटू वाई। इस पूरे में से कॉमन क्या ले सकते, cosec ए प्लस 40, cosec ए प्लस 40। और सपोज करो कि उसको यदि कॉमन ले लेते हो तो सोचना क्या बचेगा आपके पास। मैं आ रहा हूं, एक सेकंड को मुझे रेडी होने दो, फिर आप लोग बताओ तो पहले बताओ कॉमन क्या आ सकता है। मेरे ख्याल में cosec ए प्लस 40, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 कहां से कंट्रीब्यूट हो रहा है, माइनस के लेफ्ट साइड से कि राइट साइड, लेफ्ट साइड से, यहां से सब कुछ बाहर निकल के 1 आया मेरे ख्याल। फिर ये जो माइनस है उसको अब मैं कॉपी कर रहा हूं यहाँ पे माइनस, और यहां पर 2 पार्ट था, उसमें से ये पार्ट चला गया बाहर, तो अंदर क्या बचा होगा मेरे ख्याल में cosec ए माइनस 40। सोचो एक बार कि यहां तक समझ आया कि नहीं, और नीचे अभी भी कुछ चेंज नहीं हो रहा, क्या हो जाएगा बताओ, 40 प्लस 1 माइनस cosec। देखो क्लियर है यहां तक, पक्का? ओके एक सेकेंड रुकना। मैं एक सेकंड बस, वैसे तो यहां से भी कर सकता था, लेकिन ठीक है थोड़ा अच्छे से देख लेते। देखो ध्यान से, अब अगर मान लो कि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं ना, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा सोचो, दिस इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में cosec ए प्लस क्या 40, ये ऐसे पड़ा रहेगा, और यहां पर 1 माइनस का इंपैक्ट होगा इन लोगों पे, क्या हो जाएगा ये cosec ए और माइनस माइनस मिला के प्लस 40, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा आपके पास 40 प्लस 1 माइनस cosec। सरप्राइजिंगली यू विल सी कि ये वाला और ये वाला पूरा सेम टू सेम हो गया, तो अब ये हो जाएगा कैंसर, और क्या बचा आपके पास में cosec ए प्लस 40, और यही आपको चाहिए था, दिस इक्वल्स टू RHS। कर लो कॉपी। अच्छा देखो उस क्वेश्चन के साथ में एनसीईआरटी खत्म आप लोगों का, अभी नेक्स्ट हेडिंग लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ध्यान से। हाँ ऑलमोस्ट ठीक है, बिगिन कर रहे हैं। शुरुआत का क्वेश्चंस बहुत इजी है, थोड़ा सा वो वैल्यू वाले टेबल पे बेस्ड है, ठीक है ना। देखो एक बार पहला क्वेश्चन, इफ √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0 एंड थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं। नहायत ही आसान क्वेश्चन, आपको दिया गया है √3 sin थीटा माइनस cos थीटा, कॉपी भी करते जाना इजी है, इज इक्वल्स टू 0। आप स्टार्ट कर सकते हैं √3 sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा लिख, ठीक है। अब दोनों साइड या तो आप sin थीटा से डिवाइड कर लो और या फिर आप cos थीटा से डिवाइड कर लो, जो आपको अच्छा लगे। मैं मान लो कि एक बार cos थीटा से ही डिवाइड करना चाहूँ, तो cos थीटा से यदि डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ बन जाएगा √3 और यहाँ पर होगा आपके पास में sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और वहाँ क्या आ जाएगा बताओ, cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। cos थीटा कट, sin बाई cos जो है वो तो हो जाता था 10, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा √3 इज इक्वल्स टू में रहेगा 1। अब √3 को धक्का मार दो आप, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये विल फाइंड कि 1/√3 हो जाना चाहिए,
एक सेकेंड रुकना, ठीक है। और आप तब तक टेबल देखो, टेबल में 10 में 1/√3 कहाँ आता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 और यहां से आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 के जगह पर वी कैन चेंज बाय tan ऑफ 30 डिग्री और बाय कंपैरिजन यहां से थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। फिर से एक चीज के लिए मना करूंगा, एक्साइटमेंट में यहां से tan काट मत देना, ये अच्छा नहीं लगता, तो मैथमेटिकली गलत भी है वो। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए इसको, एक सेकेंड रुकना करो। देखो इसमें क्या होगा, आपको दिया हुआ है tan ऑफ क्या 5 थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 कह सकते हैं। ये जो √3 है इसको धक्का मार दो उस तरफ, मतलब ये तो दिया हुआ था पहले से, सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, tan 5 थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। अगेन ट्राई टू सर्च कि 1/√3 कौन सा एंगल पे आएगा, tan के लिए 30 डिग्री पे, तो 5 थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 में क्या लिख सकते हो, tan ऑफ 30 डिग्री। अब यहां से क्या होगा देखो, 5 थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और यहां से क्या लिख सकते हो बताओ, थीटा इक्वल्स टू 60, ये आपका आंसर, ठीक है मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो, देखो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब ध्यान से सुनना, इसको करने का टोटल 3-4 तरीका एग्जिस्ट करता है, हम किसी भी तरीके से जा सकते हैं, उन तीनों चारों में से एक आपको मैं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वही एकमात्र तरीका है, और भी तरीका हो सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक तरीका ये हो सकता है इसमें कि गिवन स्टेटमेंट है आपका 7 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, ठीक है मेरे ख्याल में। यहाँ मैथ्स में तब तक आपको डिफिकल्टी फील होगा जब एक स्टेटमेंट में आपके पास में 2 अननोन हो, ठीक है, और आपको कुछ सॉल्व करने के लिए बोला जाए। लेकिन अगर एक इक्वेशन में एक ही अननोन हो और फिर वहां से आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो चीज सब बहुत ईजी हो जाता है, आया बात समझ। तो मेरा सजेशन ये है कि ये दो को यहाँ से कैरी करने की क्या जरूरत है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों में से किसी एक को ही कैरी करते हैं, ठीक है, और किसी एक को भगा देते हैं। किसको भगाना है बोलो, कॉस को भगाना है, कोई बात नहीं, भगाने का रास्ता क्या हो सकता है, हमको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, वहां से कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप एक काम करो, अगले स्टेप में लिख लो, आप समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 अननोन है यहाँ पर, वही आपका परेशानी है। परेशानी से बाहर निकलने का तरीका कि 2 अननोन में से एक अननोन को रखो और दूसरे को भी पहले वाले में ही चेंज करो। तो कॉस स्क्वायर को यदि आप चेंज करोगे तो उसके जगह पर क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। सिंप्लीफाई करोगे तो 7 साइन स्क्वायर थीटा, देखते जाना, प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू यू विल गेट 4। 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा मिला के हो जाएगा मेरे ख्याल में 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो 3 है इसको आप वहां ले जाओ तो 4 माइनस 3, ठीक है, 1 हो जाएगा वो। तो अल्टीमेटली साइन स्क्वायर थीटा का आंसर कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, और यहां से स्क्वायर जब आप रिमूव करोगे तो साइन थीटा का आंसर कितना आएगा, साइन थीटा का आंसर होगा मेरे ख्याल में 1/2। मतलब वैसे तो स्क्वायर रिमूव करने से प्लस माइनस 1/2 होना चाहिए, बट हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें सबका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, उस हिसाब से हम बस हाफ को ही रखेंगे। अब आप सोचो कि साइन के हिसाब से हाफ कितने एंगल पे आएगा, मेरे ख्याल में 30 डिग्री पे आता था, और यहां पर आ गया आपके साइन थीटा। अब कंपैरिजन से थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। आपको प्रूफ किसके लिए करना था, tan थीटा के लिए। तो सोचो थीटा अगर 30 है तो tan ऑफ थीटा का मतलब क्या हो जाएगा tan ऑफ 30, और tan ऑफ 30 का आंसर कितना होता है 1/√3, हेंस प्रूफ। चलो आगे चल रहे हैं, देखो एक बार इसको, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x सच दैट, ये एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है और इसमें भी कुछ खास नहीं करना है आपको, बस टेबल से उठा के वैल्यूज आपको पेश करना, ठीक है। तो देखो एक बार 2 टाइम्स ऑफ cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री मेरे ख्याल में हाफ होता था, cosec उसका उल्टा होगा, मेरे ख्याल में वो होना चाहिए 2 का स्क्वायर प्लस x टाइम्स ऑफ, टेबल देख लो एक बार यदि नहीं याद है तो, साइन 60 का वैल्यू सोचो क्या हो सकता है, मेरे ख्याल में ये होता था √3/2, उसका भी करना है होल स्क्वायर, और माइनस
3/4 इंटू टेन 30 का वैल्यू मेरे ख्याल में 1/√3 और उसका भी करना है हम लोग को होल स्क्वायर और इक्वल्स में आपको दिया हुआ है 10। ठीक है, तो कुछ बहुत खास क्वेश्चन नहीं है ये, बस आपको वैल्यूज याद होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 स्क्वायर मिला के मेरे ख्याल में 8 ही हो जाएगा ये वाला, प्लस x इंटू ये कितना हो जाएगा बताओ 3/4 मतलब √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस मेरे ख्याल में 3/4 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 10। अब ध्यान से देखो कि आप एक तो शायद 3 काट सकते हो और ये 8 को उठा के उस साइड ले जाओ। ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा 3x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8 का वैल्यू 2। फिर मैं कहूंगा कि इस 1/4 को भी उधर ले जाओ तो आपको मिलेगा 3x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1/4 एलसीएम लेने पे शायद 4 2 8 प्लस 1 9/4 और यहाँ आपके पास में है 3x डिवाइडेड बाई 4 4 गया तो 3 से 9 भी गया मेरे ख्याल में 3 आ जाए। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3। करो कॉपी फटाफट। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, इसको देखो ध्यान से, इस पे 3 स्टार लगा लो। इस पे एक लंबा तरीका है बहुत सॉल्व करने का और एक बहुत छोटा तरीका, हम छोटे वाले से करेंगे ऑब्वियसली। करें, ध्यान से सुनना, पहले लंबा वाला बता देता हूं कि कैसे होगा। ठीक है, उसको आप चाहो तो कभी घर पे ट्राई कर सकते हो। ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है, इस पूरे में आपको अननोन कितना दिखाई दे रहा है? बस एक। क्या है वो अननोन बताओ? कॉट थीटा। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कीजिए, फिर आप आराम से शिफ्टिंग विफ्टिंग कीजिए और लास्ट में आपको कॉट थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। एंड सरप्राइजिंगली यू विल सी कि वो जो कॉट थीटा का वैल्यू आएगा ना, वो टेबल के हिसाब से कोई ना कोई स्टैंडर्ड एंगल का सिचुएशन, ठीक, कंपेयर करिए, आपको आंसर मिल जाएगा वहां से। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड का स्ट्रक्चर और राइट हैंड साइड का स्ट्रक्चर आप सेम बनाने का ट्राई करो। ऐसा काम आप बचपन में कर चुके हो, मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। अगर कभी ऐसा मिलता था कि a प्लस b√3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7√3, तो भाई कंपैरिजन आप क्या बोलते थे कि a इक्वल्स टू 5 होगा और b इक्वल्स टू क्या होगा 7 होगा। ऐसा क्वेश्चन हम क्लास 9 में करते थे कंपेयर करने को। तो उसी आइडिया को हम यहाँ पर भी लगा सकते। अगर मैं यहाँ के स्ट्रक्चर को और यहाँ के स्ट्रक्चर को एक जैसा बना दूं तो मैं कंपेयर करके कॉट थीटा का आंसर निकाल सकता हूँ। अब बोलोगे स्ट्रक्चर को सर एक जैसा कैसे बना देंगे? तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि माइनस के बाद 1 है और इसमें मैं देख रहा हूँ कि प्लस के बाद 1 है। वहां पर लेकिन माइनस के बाद में अभी 1 नहीं है और यहाँ पर भी प्लस के बाद में अभी 1 नहीं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर सके जिसके बाद में यहाँ पर और यहाँ पर 1 बन जाए तो वहां से आई थिंक कंपेरिजन कर पाएंगे। और आज ही के क्लास के शुरुआत में मैंने आपको समझाया कि आप एक फ्रैक्शन को ऊपर नीचे सेम नंबर से जब चाहो डिवाइड कर सकते हो। तो आप यहाँ पर जानबूझ के किससे डिवाइड कर लो? √3 से। अब √3 से यदि आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 1/√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/√3 प्लस। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में क्या स्ट्रक्चर है बताओ? कॉट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या? कॉट थीटा प्लस। अब क्या कि सिंस ये स्ट्रक्चर मैच हो रहा है कि इधर भी -1 + 1 उधर भी -1 + 1, यहाँ भी कॉट थीटा यहाँ भी कॉट थीटा, वहां पर भी पहली जगह पर भी 1/√3 और दूसरी जगह पर भी 1/√3। तो बाई कंपैरिजन हम डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं कि कॉट थीटा का वैल्यू पक्का क्या होना पड़ेगा? 1/√3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और 1/√3 कॉट के केस में मेरे ख्याल में 60 डिग्री पे आता है शायद। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। डन, करो कॉपी फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कर। डन, मैं आइडिया बता देता हूं और आप लोग ही करो। देखो इसको देखो, इसमें क्या है, आपको ये वाला चीज दिया हुआ है और आपको ये वाला चीज पूछा हुआ। बचपन में एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे कि अगर x + 1/x का वैल्यू मान लो कि 5 दिया हुआ है, बताओ x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा? ये वही वाला सिचुएशन। तो आपको जो गिवन स्टेटमेंट है उस पर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा दो, बोलो क्या होगा? मानो कि गिवन आपको क्या है? गिवन आपको है 10a + 1/10a इज इक्वल टू √। अब यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आएगा बताओ? मैं एक बार पहले लिख देता हूं, 10a + 1/10a का क्या? होल स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या? √2 का होल स्क्वायर। होल देने पे क्या होगा बताओ? यहां पर 10² है प्लस 1/10² है, मतलब a² + b² और a + b के होल स्क्वायर में और एक पार्ट क्या आता है? 2ab।
तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, प्लस 2 इंटू मेरे ख्याल में 10e इंटू क्या 1/10 इज इक्वल्स टू √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से 10e कट जाएगा और आगे आपको मिलेगा 10² प्लस 1/10² इज इक्वल्स टू, देखो पहले से यहाँ 2 था और यहाँ से भी एक 2 ही आएगा, इट विल बी 2 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। हेंस आपका रिक्वायर्ड आंसर 0। ये चाहो तो एक लाइन और लिख देता हूं कि 10² प्लस 1/10² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कर लो कॉपी, डन। चलो आज के लिए इतना।